चलिए बच्चों, एक नए एनसीईआरटी प्रश्न हम आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान देंगे, 2 माइक्रोकूलाम 9 सेंटीमीटर किनारे वाले घनीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स। तो इस सवाल को अगर हम पढ़ें क्वेश्चन को, तो आपको सबसे पहले पता चल रहा है क्यू आपका कितना है 2.0 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम। माइक्रो है तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। और आर इक्वल दिया गया आपका 9 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए गास परिमेय के अकॉर्डिंग कहीं दूरी नहीं पता चल रहा है। इसका मतलब इस सेंटीमीटर, ये जो आपका दूरी है, इससे किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। और ये कहाँ रखा गया है? घनीय पृष्ठ के केंद्र पर। अतः हम लगा देंगे गास परिमेय। फाई ई इक्वल होता है, चलिए बताइए शिवमंगल, फाई ई इक्वल क्या होता है? शिवमंगल, मोहित गुप्ता, शिवमंगल मोहित गुप्ता, मोहित शिवमंगल गुप्ता, प्रश्न का उत्तर दीजिए। गास थ्योरम के अंतर्गत फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? Q बटा एप्सिलॉन 0 की। अच्छा, यहाँ से सब वैल्यू प्लेस करिए और फ्लक्स के वैल्यू को क्या करिए, आप गणना कर लीजिए। Q का वैल्यू कितना दिया गया है? 2 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 8.85 गुणे 10⁻⁻12। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 गुणे 10⁻12। इसको अगर हम हल करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ तत्काल हम इसको हल कर देते हैं। यहाँ से अगर ध्यान दिया जाए तो दशमलव हम काटेंगे, 2 जीरो बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 100, ठीक। और 8 को लगभग हम मान लेते हैं 9। क्या मान लेते हैं? 9। तो 9 से अगर इसको हम काट देते हैं तो 9 एकम 9 हो जाएगा। और एक बचा 9 एकम 9, 11 9 99, लगभग 11। 11 दूनी 22 गुणे 10 के घाते 12, यहाँ ऊपर प्लस 6 हो जाएगा। इसका मतलब 6 क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्या? लगभग, क्योंकि हमने एग्जैक्टली वैल्यू यहाँ काटा नहीं है। ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में क्या है? किसी बिंदु को केंद्र मानिए। जैसे एक बिंदु है, इसको केंद्र मान लेते हैं और इस पर इससे कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी का एक त्रिज्या लेकर हम क्या करेंगे? एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग गोलीय पृष्ठ क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, ठीक। तो ये प्रश्न कह रहा है, और जो फ्लक्स निकल रहा है, प्रश्न में अगर फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है, फाई ई इक्वल दिया है आपका -10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो कह रहा है त्रिज्या दुगनी कर देने पर फ्लक्स का क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए बताइए दीपिका मौर्य, त्रिज्या दुगनी करने पर फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? काव्या, हाँ बहुत बढ़िया काव्या, आप बता रहे हो फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। त्रिज्या दुगनी करिए, 4 गुनी करिए, 10 गुनी करिए, 12 गुनी करिए, चाहे 100 गुनी कर दीजिए, फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? विकास विश्वकर्मा, हाँ बहुत बढ़िया। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि फाई ई इक्वल होता है Q बटा एप्सिलॉन 0। इसमें आर से कोई मतलब नहीं है। आर के ऊपर आर पर निर्भर नहीं करता है, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है फ्लक्स। बहुत अच्छी बात है। बी वाले पर बात करते हैं। बिंदु आवेश का मान ज्ञात करना है। सोनाली यादव, बहुत दिन बाद आप क्लास में आए हो, उत्तर दो जल्दी से। सोनाली यादव, बहुत दूर से आप पढ़ने आते हो, उत्तर नहीं दे रहे हो। बिंदु आवेश का मान ज्ञात करना है, जबकि आपका दिया क्या है? फाई ई दिया हुआ है आपका। कितना दिया है? 1.0 गुणे 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो यहाँ से आपको पता है क्यू की वैल्यू निकालना। अगर इस गॉस परिमेय से हम निकालना चाहें तो क्यू इक्वल क्या हो जाएगा? फाई ई इंटू एप्सिलॉन 0। बहुत अच्छा, बस सब वैल्यू रख दीजिए, हल कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। 3 गुणे एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है? गोविंद वर्मा, उनको तो समझ ही नहीं मिलता है, क्या करें बेचारे, परेशान रहते हैं। थोड़ा ध्यान लगाओ, इधर भी नहीं जानते हो, बड़ी समस्या आ जाएगी, कोर्स में पिछड़ जाओगे। और जो कोर्स में पिछड़ जाएगा, ज्ञान में पिछड़ जाएगा, और ज़िंदगी के दौड़ में पिछड़ जाएगा। और जो पिछड़ेगा वो पिछड़ता ही चला जाएगा। इसलिए आगे आने का प्रयास करो, धक्का मुक्की नहीं लगाएंगे, दिमाग लगाइए और रेस बढ़ाइए।
माइनस 1.0 गुणे 10⁻³ ये वैल्यू हो गया। एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कितनी होगी 8.85 गुणे 10⁻12। इसी को हल कर दीजिए। अगर इसके साथ इसका गुणा को कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक का गुणा और भाग करने पर क्या आपके परिणाम पर कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना कूलाम। इस तरह से इस प्रश्न का हल करने में हम सभी लोग सफल हो गए। सफल हुए कि नहीं सफल हुए? चलिए सब प्रश्न संख्या 22 पर हम पहुंच गए हैं। ध्यान दीजिएगा, आप भ्रमित मत होइएगा। सोच रहे होंगे 20 के बाद 22 कैसे होता है। ये ऐसे होता नहीं, हम कर देते हैं। इसलिए कर देते हैं कि 23 नंबर का जो प्रश्न है उसका डेरिवेशन अभी हमने कराया नहीं है। हल करने को तो हल कर देंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा। इस कारण से हम 22 पर चल दिए, ठीक है। क्योंकि 22 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको लगभग हम थ्योरेटिकली मेंशन करा चुके हैं। आवेशित चालकीय गोले का व्यास, एक गोला है, गोला का क्या दिन बा? व्यास दिन बा। तो व्यास दिन बा, तो व्यास को हम किससे निरूपित करते हैं? डी से। डी कितना दिया गया? 2.4 मीटर। अच्छा, डी दिया हुआ 2.4 मीटर। तो आदर्शिता से बताइए त्रिज्या बराबर क्या होता है? त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है? त्रिज्या व्यास का आधा होता है। बहुत सही। तो यहाँ पर इसका आधा कर देंगे तो 2.4/2 कर देंगे तो ये रिजल्ट देगा 1.2 मीटर। अच्छा, और पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान क्या दिया गया है? क्यू। ध्यान दीजिएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम किससे निरूपित करते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व को अर्चना सिंह हम आंचल से किससे निरूपित करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा बराबर दिया हुआ 80 माइक्रो कूलम। सो हम लगाते हैं, क्यू की वैल्यू निकालना है। तो क्यू इक्वल क्या होता है? चलिए बताइए गरिमा भारती। गरिमा भारती बताएंगे सिग्मा इक्वल क्या होता है? क्यू बटा ए। ए मीन्स एरिया। एरिया किसका एरिया? गोले का। गोले का एरिया कहाँ होता है? ऊपर से जो कवर लगा होता है गेंद के ऊपर, उसी पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके लिए फार्मूला होता है 4πr²। तो क्यू इक्वल क्या होगा? यहाँ से अगर डेरिवेट करें तो क्यू इक्वल हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr²। सब वैल्यू रखिए। सिग्मा की वैल्यू कितने दी गई है? सिग्मा की वैल्यू दी गई है 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होना चाहिए था मात्रक में। फिलहाल उससे मत भ्रमित होइए। सिग्मा का वैल्यू दिया गया 80, क्या माइक्रो है? तो माइक्रो का मीन्स क्या होता है? 10⁻⁻6 माइक्रोन इंटू 4 पाई का मान कितना होता है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? अनूप मौर्य। पाई का मान, बहुत अच्छी बात बताए आप भैया, 3.14 होता है। 22/7 हमने पढ़ा है। 22/7 भी हमने तो पढ़ा है यार। हाँ सही है, 22/7 को अगर आप सरल कर दो 3.4 पा जाओगे। तो इस तरह से हमने 3.4 प्लेस कर दिया। और r², ध्यान दीजिए, r का वैल्यू दिया गया 1.5, 1.2, 1.2, मतलब 12 का वर्ग कितना होता है? 12 का वर्ग कितना होता है बताओ भाई, कौन बताएगा? अमन शुक्ला बोलो। 12 का वर्ग 12/110। वाह भैया अमन, 12/144 होता है। हाँ, क्लास 7 से आपको पढ़ने को मिलता है। बढ़िया सोचते हो जरूर, लेकिन दिमागवा पता नहीं कहाँ तुम लगा देते हो यार। यहाँ 10.2 अंक बाद लगा दीजिए। अब सबका क्या करिए, गुणा और भाग कर लीजिए। जो रिजल्ट आ जाए वही क्यू का मान हो जाएगा। अगर हमें करना हो तो देखिए 4×12, लगभग 10.4 को हम मेंशन करना छोड़ देते हैं, 4×12 कर लेते हैं। ठीक, 4×12, 12 का 1.5 कर देते हैं। ये 1.44 का मतलब हो गया 1.5, 1.5 का मतलब हो गया 3/2। तो 3/2, 4×12 का 1.5 हो जाए 3/2। तो 12, देखो 12 का 1.5 कितना हो जाए? 3/2 ना हो जाए। तो 2×6=12, 7×3=18, 1.5×12, 1.5×12, 2×8=20। लेकिन यहाँ 6×3=18 हो जाएगा। 18 आ गया, और 18 कितना होगा? 18 0 0 18 एग्जैक्टली हल करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर इसको हम एग्जैक्टली वैल्यू हल करते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा 1.4 इंटू 10⁻³ कूलाम। चेक कर लीजिएगा आप सभी। जी हाँ, इसमें भी प्रश्न एक और क्वेश्चन पूछा गया, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स बराबर क्या होता है? φE बराबर होता है आपका महिमा जायसवाल बताओगा उसका परिमेय क्या कहता है? φE इक्वल होता है Q/ε0। और Q की वैल्यू कितनी?
क्यू की वैल्यू इतनी यहाँ हमने निकाला, देखिए 1.4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 की घात -12। अगर इसको हम हल करें तो आपको फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगा, और फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, इसको आप 1.6 गुणे 10 की घात 8, अगर इसको हल करोगे तो 1.6 गुणे 10 की घात 8 क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होगा। हल करके देख लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ कट गया, 0 बढ़ाए 10 कट गया, उसके बाद क्या करिएगा, भाग लगा दीजिएगा, घात को एडजस्ट कर लीजिएगा। इस तरह से एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया।